Hello student, this is the video relating to our chapter 4 class चैप्टर नेम है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। और जो चैप्टर है इसमें अभी तक हमने वो पढ़ा था इसमें टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस में कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब हम पढ़ेंगे इसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट। जो हमारा टॉपिक पॉइंट है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट। जो हमारा वो था टॉपिक अभी आ जाएगा इसमें कॉमन साइज स्टूडेंट क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर आएगा हमारा मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। टॉपिक पॉइंट क्या है हमारा मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्या मीन्स होता है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में। इसमें कह रहा है द कॉमन साइज स्टेटमेंट द कॉमन साइज स्टेटमेंट are those in which individual figures are converted into percentage to some common basis कॉमन बेस। आगे कह रहा है इसमें परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम shows its relation to its respective total। This type of analysis is called vertical analysis। Since each accounting
since each accounting variable is analyzed vertically आगे कह रहा है कॉमन साइज स्टेटमेंट may be prepared for balance sheet as well as statement of profit and loss। इसमें कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, हमारा जो कह रहा है इसमें कह रहा है मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब हम कॉमन साइज अभी हमने कंपैरेटिव किया था, हमने 2 इयर्स और मोर देन 2 इयर्स को कंपेयर किया था कि कौन से ईयर में कितना इंक्रीजेज कर रहा है कितना डिक्रीजेज कर रहा है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स लेकर के चल रहे हैं, किसी भी चीज़ को कॉमनली लेकर के चलेंगे और उससे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे जो भी स्टेटमेंट है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। जैसे इसमें कह रहा है द कॉमन साइज स्टेटमेंट आर दोज इन विच इंडिविजुअल फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू द परसेंटेज। अब वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हर एक कंपेयर कर रहे थे जिसमें इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था उसको उठा करके हम कन्वर्टेड कर रहे थे इनटू द परसेंटेज। बट यहाँ पर क्या है, हम एक पर्टिकुलर हर कॉमन फिगर को कन्वर्टेड कर रहे हैं इनटू द परसेंटेज। ठीक है, टू सम कॉमन बेसिस। कुछ कॉमन बेसिस का मतलब हो गया, हमने मान लो सपोज दैट 1 लाख रुपए हमारा शेयर कैपिटल है, ठीक है, और इस शेयर कैपिटल का हमारा जो टोटल ऑफ द इक्विटीज है, इक्विटीज का टोटल आ रहा है 40,000 या सॉरी 4 लाख। ठीक है, तो इस 4 लाख से कन्वर्टेड करके हम तब उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो एक 1 लाख इस तरह से हो जाएगा हमारा 1 लाख इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 4 लाख। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो भी परसेंटेज चेंज आएगा 25% आ जाएगा हमारा इसमें। तो इस तरह से हमारा परसेंटेज कन्वर्टेड होगा। तो यहाँ पर हमने बोला इसको कॉमन बेसिस पर उसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, आई कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ द ईच इंडिविजुअल आइटम सोज इन द इट्स रिलेशन टू इट्स रेस्पेक्टिव टोटल। अभी जैसे मैंने बताया था इक्विटीज का हमारा टोटल यहाँ पर कितना है, सपोज दैट हमारा टोटल इक्विटीज का है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का टोटल है 40,000 और जो वो 4 लाख, तो 4 लाख को हम हर एक इंडिविजुअल को उसमें कन्वर्टेड करेंगे। तो ये इससे कहीं ना कहीं उसका रिलेशन शो करेगा। ठीक है, आई कह रहा है दिस टाइप ऑफ द एनालिसिस इज कॉल्ड द वर्टिकल एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस को हम वर्टिकल एनालिसिस कॉल्ड करते हैं। सेंस में कह रहा है ईच अकाउंटिंग वेरिएबल इज एनालाइज्ड वर्टिकली। हर एक को वर्टिकली एनालाइज किया जाएगा, मतलब हर एक को पॉइंट वाइज वर्टिकली एनालाइज किया जाएगा। आगे कह रहा है कॉमन साइज स्टेटमेंट मे बी प्रिपेयर्ड फॉर बैलेंस शीट एज वेल एज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। जो हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट है इसको भी हम 2 चीज़ों के लिए प्रिपेयर करते हैं, एक तो हमारा बैलेंस शीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट का मीनिंग है। अब हम इसके बारे में, इसकी बैलेंस शीट और उसके बारे में थोड़िकली एक्सप्लेन कर लेते, समझ लेते क्या होता है, फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बनकर आता है इसमें मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, सॉरी मीनिंग ऑफ
मीनिंग ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। मीनिंग ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, हमारे कॉमन साइज बैलेंस शीट का क्या मीन्स होता है। तो उसमें क्या कहना चाह रहा है, अ कॉमन साइज बैलेंस शीट इज अ कॉमन is a statement balance sheet is a statement in which total of the assets total of the assets or equities and liabilities is assumed to be equal to 100 and all the figures are expressed as percentage of the total। ठीक है, तो कहने का मीन्स यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, मीनिंग ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। मीनिंग ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट का मतलब क्या है, इसमें कह रहा है कॉमन साइज बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट इन विच द टोटल ऑफ द एसेट्स और द इक्विटीज एंड लायबिलिटीज इज एज्यूम्ड टू बी द इक्वल टू 100। हम जो मान के चल लेते हैं जो हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल होगा वो किसके इक्वल होगा, 100 के इक्वल होगा। ठीक है, एंड ऑल द फिगर्स आर एक्सपर्ट एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल। जितना भी हमारे जो फिगर्स निकल कर आएंगी वो हमारी टोटल के परसेंटेज के बेसिस पर निकल कर आएंगे। जैसे अभी एक मैंने इसमें एग्जांपल दिया था, वैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पर दे रखा है कि सपोज दैट हमारी किसी भी इसकी फिगर हमारी ये है 1 लाख दे रखी है और इक्विटीज या एसेट इक्विटीज एंड लायबिलिटीज या एसेट्स का टोटल है हमारा 5 लाख। ठीक है, तो 5 इसके बेसिस पर हम इसको जो टोटल है इस टोटल के बेसिस पर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। जैसा अभी मैंने उसमें निकाला था जैसे इनटू, अब देखो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 लाख। 5 लाख से 1 लाख को हमने डिवाइड किया तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा 5 to the 10, 20% हमारा कन्वर्टेड होकर के आ जाएगा। ये 20% हमारा वो इंक्रीज डिक्रीज जो सॉरी परसेंटेज चेंज में 20% का हमारा वो आएगा। अब हमारा 2 इयर्स का वो कंपेरिजन कर रहे हैं या हमारा इंडिविजुअली कंपेयर कर रहे हैं, तो हम जो फिगर्स कंपेयर करेंगे, अभी तक हम फिगर्स को पूरा उसके बेसिस पर कंपेयर करते थे, किसी को बेस मान के चलते थे, ऐसे यहाँ पर भी हम किसी चीज़ को बेस मान के चलेंगे। ठीक है, जो हमारा टोटल होगा रेवेन्यू, अब जैसे हमारा कंपैरेटिव में क्या आ रहा था, हम इसको बेस मान के चल रहे थे, तो यहाँ पर हमें क्या किसको बेस मानना है, यहाँ पर हमारी रेवेन्यू, अगर हम कंपैरेटिव P&L को लेकर चलेंगे तो कंपैरेटिव रेवेन्यू हमारा बेस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा इक्विटीज और लायबिलिटीज का टोटल का बेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा सॉल्व होगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है
प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। इसका नेक्स्ट स्टेप हम और कंप्लीट कर लेते हैं थ्योरेटिकली, उसके बाद में हम इसमें जाएंगे इसके न्यूमेरिकल पोर्शन में। मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जैसे हमारा इसमें मीनिंग ऑफ द कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ वो था हमारा, उसी तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉमन साइज स्टेटमेंट में डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें कह रहा है अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ अ कॉमन size statement of profit and loss is a statement in which the figure of revenue from operation is assumed to be the equal to 100 and all other figures are expressed as percentage of revenue from operation। तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या कह रहा है, मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का कॉमन साइज स्टेटमेंट का मीन्स क्या है, इसमें कह रहा है अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस इज अ स्टेटमेंट इन विच द फिगर्स ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज एज्यूम टू बी द इक्वल टू द 100। हमें क्या हुआ है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की फिगर सपोज दैट गिवन है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इस 1 लाख के रुपए के को हम क्या मान लेंगे, यही हमारा 100% के इक्वल होगा। अब इसी बेसिस पर हमें उसके परसेंटेज को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ये 100% के इक्वल होगा एंड ऑल अदर फिगर्स आर एज परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब उस बाकी की जितने भी फिगर्स होंगे, इसके मान लो, इसके अलावा हमारा मान लो एक्सपेंसेस गिवन है, तो एक्सपेंसेस दे रखे 50,000। तो ये जो 50,000 के एक्सपेंसेस हैं वो इसी बेसिस पे कैलकुलेट होंगे, जैसे इसमें दे रखे 50,000 इंटू, अब 100% के इक्वल मान के चल रहे हैं, तो 100 अपॉन 1 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा 1 लाख है, तो हम इसको कट कर लेंगे 40 से 40 10। अब ये आ गया हमारा कितना 50, तो ये हमारा 50% में कन्वर्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन प्रोसेस चलता है। अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्यूशन में जाएंगे। ठीक है।